किसी को सताओगे तो आह निकल आएगी, किसी अच्छे काम को कर दो तो वाह निकल आएगी। मंजिल की तलाश है तो इधर चल दो, एक ना एक दिन राह निकल आएगी। एक संत कहते थे, हर चाह में आह छुपी हुई है। चाह में चाह है कि नहीं? चाह को बाहर निकालो तो क्या बचेगा? आह। वो कहते थे, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपए बनाती रही, चाह रुपयों से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल पुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, फिर वो अगर हमको चाहे तो क्या चाहिए? जब ये ही मिल गए हैं तो अब क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु ऐसी कृपा करें कि मांगने की जो मेरी प्रवृत्ति है यह नष्ट हो जाए। भगवान ने कहा, तो बेटा मेरे लिए मांग। तब प्रहलाद जी ने विचार किया, कभी कभी न मांगने का भी अभिमान हो जाता है। यदि आप समाज की सेवा के लिए ले रहे हैं, यदि आप गौ सेवा के लिए ले रहे हैं, यदि आप गरीबों की सेवा के लिए ले रहे हैं तो दोष नहीं, लेकिन अपने प्रयोग के लिए ले रहे हैं तो दोष है। और ब्राह्मण भी ये ना सोचे कि हम कैसा भी धन पचा सकते हैं। देवी भागवत में आया है, दान का धन वही ब्राह्मण पचा सकता है जो कम से कम रोज 3 बार संध्या करता हो, और रोज कम से कम 1100 गायत्री का जप करता हो। इसलिए ब्राह्मणों को भी सावधान रहना चाहिए। तब यहाँ पर प्रहलाद जी ने कहा है, प्रभु एक कृपा कर दीजिए, हमारे पिताजी को अपने चरणों में ले लीजिए, हमारे पिताजी को अपना बना लीजिए, उन्हें अपना धाम प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा, प्रहलाद त्रिः सप्तभि पिता पूतः पितृभि सहते नघो यत् साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन। तुम्हारे जैसा भक्त जिसके कुल में जन्म लेकर के आ जाता है, उसकी 1-2 नहीं 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। त्रिः सप्तभि पिता पूता पितृभि सहते नघो। इसलिए परिवार में यदि कोई भजन कर रहा हो, भगवान के मार्ग पर चल रहा हो, तो व्यवधान मत डालो, उसकी सहायता करो। उस एक व्यक्ति के भजन से पूरे परिवार का ही नहीं, पूरे 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। यहाँ पर भगवान ने वरदान दिया है।